आप हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखिए, कभी मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया है। जब हमारे वजूद पर सवाल आ गया तब हमने सीएए का प्रोटेस्ट किया। जब फार्मर्स के वजूद पर सवाल आया तब हमने फार्मर प्रोटेस्ट किया। जब आप हमारे वजूद पर सवाल करेंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात आप करते हैं, तब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, चीख चिल्ला कर भी आपसे सवाल करेंगे। आपको शिमोगा में जो कत्ल हुआ और जिन्होंने उसका कत्ल किया, तो दोनों का क्या बैकग्राउंड था? देखिए, सबसे पहली बात, ऐसी चीज़ होना नहीं चाहिए थी। ये बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ ऐसी चीज़ों को। भले कोई भी मज़हब हो, कोई भी हो, कत्ल करने का हुक्म किसी को नहीं है, इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसाई जिस तरीके से कर्नाटक के होम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, ये लगा पहले दिन से लेकर अब तक भी कि इसके अंदर सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। क्योंकि जो लड़का काशिफ है, इस तरफ जो लड़का हर्षा है, इन दोनों के बीच आपसी टकराव बहुत बार हुआ है, बहुत बार। 6 महीने पहले जब दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था तो वहाँ पर भी इनका झगड़ा हुआ। इससे पहले जो दोनों जेल में थे तो उस वक्त पर भी झगड़ा हुआ। तो ये एक आपसी तनाव है, इसके अंदर कोई मजहबी बातें नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्राइमा फेसी ये लग रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी हो जाए, एक जुडिशल इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुकम्मल भरोसा भी तो नहीं है। कर्नाटक की जो हुकूमत है उन्हीं के नीचे आती है पुलिस डिपार्टमेंट, तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो जाए। तो इस मामले को पूरा हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मौका भी था, दस्तूर भी था, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहा है, तो इन लोगों को ज़रूरत भी थी। आपको भी पता है जिस तरीके के जिस परसेंटेज से वोट हुई है पहले के 3 फेजेस में, चौथा फेज़ को हटाकर, तो इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो एग्ज़िट पोल्स, जो एग्ज़िट एनालिसिस होती है, इसके अंदर बिलखुसूस ये बात है कि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा घाटा हुआ है। इसकी वजह से ये ऐसे इश्यूज़ को ये ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो हिजाब से इसका ताल्लुक नहीं, होम मिनिस्टर ने भी ये बात कही का हिजाब से। देखिए, कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार हिजाब को केसरी के ख़िलाफ़ बनाने में कर्नाटक की हुकूमत का हाथ हो सकता है। मैं इस बात क्यों कह रहा हूँ कि ये जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, ये लड़का जिसकी कत्ल हो गया, जो ये लड़के का क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इसका क्या किरदार था भाई? जब एहतजाज हिजाब पर हो रहा है, वो तो मुस्लिम बच्चियाँ, एक कॉलेज में 6 लड़कियाँ मिलती हैं, भाई हमें हिजाब करने की इजाज़त दी जाए, तो इसके खिलाफ ये लड़का क्यों एहतजाज करेगा भाई? इसके तो वीडियोज़ वायरल हैं, फ़ोटोज़ वायरल हैं, बड़े पुरज़ोर तरीके से ये एहतजाज कर रहा है, केसरी शॉल पहन के। तो स्टूडेंट नहीं था ना, ये कोई स्टूडेंट नहीं था। तो इसमें कर्नाटक सरकार की साजिश सामने आ रही है कि कैसे भी करके इसको एक ज़ाफ़रानी रंग देने की कोशिश की गई। वहाँ से लाल किले पर एक ज़ाफ़रानी झंडा लहराने की बात करी गई, वहाँ से कांग्रेस वाले असेंबली में ओवरनाइट प्रोटेस्ट किए, इनका इस्तीफ़ा मांगे ईश्वरप्पा का। तो कैसे भी करके वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे थे और उन्होंने फ़िरका परस्ती बयान दे दी। जैसे ही ये मर्डर होता है, दूसरे दिन सवेरे के सवेरे 8 बजे ये मैसेज आ जाती है कि ईश्वरप्पा का बयान है, इसके पीछे मुसलमान गुंडों का। आपको कैसे मालूम? कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू है, वारदात की जगह पर पुलिस ठीक तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं करी है, तो आपके बयान ऐसे आते हैं। और जो भी बीजेपी लीडर्स हैं इसके खिलाफ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इश्काल का बयान ये लोग जिस तरीके से दे रहे हैं, तो साफ जाहिर है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कत्ल के बाद जो तशद्दुद हुआ है, जाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई और कैसे वहाँ के लोग कानूनी तौर पर इसके लिए लड़ें, शिमोगा के लोग? देखिए, कोई उम्मीद नहीं है, मैं हक बात कर रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। ये ना मरकज़ी हुकूमत देगी ना रियासती हुकूमत देगी। आप पूछ कर थक जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। मैं मुस्लिम तंजीमों से अपील करता हूँ कि भाई आप अगर कुछ हिस्सा इसके अंदर ले सकते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन हुकूमत से कोई आप उम्मीद नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं करेगी हुकूमत। नहीं, इनके फैसले देखिए, इनके काम देखिए, इनके स्टेटमेंट्स देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं का वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लिस्ट दे दूं, केरला में जिस तरीके से मुसलमान नौजवानों के कत्ल हुए हैं, जिनमें आरएसएस के लड़के कन्विक्ट्स जो सेंटेंस हुए हैं, मेरे पास लिस्ट है, लेकिन कभी हमने एहतजाज नहीं किया कि हमारा लड़का मर गया। ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसी की वजह से ये एक ज़ाफ़रानी रंग घोलने की कोशिश हो रही है। मर्डर्स तो हर घंटे में 4 होते हैं, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखिए,
1 घंटे में 4 मर्डर होते हैं इस देश में। तो ये मर्डर को इन्होंने इस्तेमाल इसलिए किया कि आज उनकी ज़रूरत है, उनको वोट की ज़रूरत है। ये दर्शाना ये चाह रहे हैं कि देखो मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना के वेव्स जब पिछली बार आए थे, आपने देखा कि मुसलमानों ने अंतिम संस्कार किया, हिंदू माँ बाप को अपने बच्चों ने ठुकरा दिया कोरोना के डर से। इसमें हमारे मुसलमान नौजवान आगे बढ़ कर के जाकर उनके तरीक़े के मुताबिक अंतिम संस्कार किए। इसके अंदर 27 जुलाई 2020 को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी इसको ट्वीट किए हैं, शाबाशी दिए हैं। देखे है तो ये चीज़ सोशल मीडिया में। सर, आप बता रहे थे कि मुस्लिम नौजवानों को भी मारा गया लेकिन मुसलमानों ने एहतजाज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की कमज़ोरी नज़र आ रही है, एहतजाज नहीं। इसको इस एंगल से मत लीजिए कि मुसलमानों की कमज़ोरी। देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं सियासी रंग होता है, सियासी रंग होता है। अब उस चीज़ को आप लड़ते बैठेंगे तो आप जो उनको निवाला चाहिए ज़ाफ़रानी रंग घोलने का, वो निवाला दे देंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने एहतजाज, आप हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखिए, कभी मुसलमानों ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं किया है। जब हमारे वजूद पर सवाल आ गया तब हमने सीएए का प्रोटेस्ट किया। जब फार्मर्स के वजूद पर सवाल आया तब हमने फार्मर प्रोटेस्ट किया। जब आप हमारे वजूद पर सवाल करेंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात आप करते हैं, तब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, चीख चिल्ला कर भी आपसे सवाल करेंगे, आपको रोकेंगे। आज जो है पूरे देश में हर्षा के नाम से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? भाई, मरकजी हुकूमत इनकी है, रियासती हुकूमत इनकी है, बहुत सारे रियासतें इन्हीं के कब्जे में है। कांग्रेस के तो गिने चुने 3-4, ममता बनर्जी की जी एक, इधर तरफ शरद पवार जी की एक, बस 4-5 स्टेट्स हट के पूरे बीजेपी। ये किस चीज़ का एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में यूज करने के लिए ये एक साजिश चल रही है, इसको समझिए। इस मामले में भी एसडीपीआई और पीएफआई का नाम उठाया जा रहा है। देखिए, हर बार इनको एक स्केपगोट मिल जाता है, एसडीपीआई पीएफआई। सबूत है तो आगे बढ़कर बोलें, अगर हिम्मत है तो बैन करें। इनके पास सबूत नहीं है, बार बार बोलते हैं, बार बार एसडीपीआई, पीएफआई, सीएफआई, इनके खिलाफ ये लोग सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं। अरे ईडी आपके हाथ में, एनआईए आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, मिलिट्री आपके हाथ में, लगाइए इनके पीछे। कोई सबूत है तो लाइए, पेश करिए, अरेस्ट करिए। बार बार कमज़ोर मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है, एसडीपीआई पीएफआई के कैडर्स को, बाद में जाकर के 5 साल 6 साल जेल काटने के बाद मासूम हैं बोलकर इनको छोड़ा जाता है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। मैं एसडीपीआई से रब्ता नहीं रखता, लेकिन वो जो मुसलमान बच्चों को अरेस्ट किया जाता है झूठे इल्ज़ामों पर, मैं इसके खिलाफ हूँ। अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए एसडीपीआई को बार बार ये लोग निशाना बनाते हैं। अगर कोई सबूत है तो सामने क्यों नहीं लाते? 8 साल इनकी हुकूमत रही, आज तक कितने केसेस, कितने कन्विक्शंस आपने प्रूव कर दिए एसडीपीआई के खिलाफ? एक भी अगर किए हैं तो दिखाओ, नहीं दिखाते। सिर्फ इलेक्शन में यूज करने के लिए एसडीपीआई पीएफआई, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, थोड़ा मुसलमानों की तरफ प्रो मुस्लिम पार्टी है, इसकी वजह से ये लोग ये नाटक करते हैं। सर, ये जो कर्नाटक पंजाब का पहले सालों से गंगा जमुनी तहजीब के साथ मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिल कर के, हमने उनके ईदों में जश्नों में साथ दिया, उन्होंने हमारे ईदों में जश्नों में साथ दिया, मिल कर के। यहाँ पर एक दस्तूर है, कर्नाटक में एक ईद मनाई जाती है इन लोगों की, जिसको करगा कहते हैं। हज़रत तवक्कल मस्तान औलिया रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह से इनकी करगा शुरू होती है। हमने ये तहजीब आज भी बाकी रखी है। बट इन लोगों को क्या है कि आज इनके पास चेहरा नहीं है कि ये लोग जाकर के वोट पूछें बीजेपी के नाम पर, तो इनके कोई अचीवमेंट्स नहीं है, ये नहीं दिखा पाएंगे। इनके पास सिर्फ गिने चुने कश्मीर, या तो वो टॉयलेट जो बना दिए, आप महंगाई पर बात करिए कोई जवाब नहीं है, आप रोज़गार पर बात करिए कोई जवाब नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बात करिए कोई जवाब नहीं है। स्विस बैंक से जो काले पैसे लाने की बात हुई थी, वो 1 पैसा लाए नहीं, उल्टा 300% इसके अंदर इजाफा हुआ। जो हिंदुस्तान के रईस लोग 300% इजाफे का पैसा ले जाकर स्विस बैंक में जमा कर दिए, इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। वो तो भला हो, यूएई वालों का 7.5 लाख करोड़ रुपए पीयूष गोयल जी के साथ डील किए पिछले हफ्ते, इसके बारे में ये लोग नहीं बताएंगे। 23,000 करोड़ अग्रवाल लेकर के भाग गया, इसके बारे में ये लोग नहीं बताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाफ़रानी रंग घोलेंगे, हिंदू को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, हिंदुओं को कस्टोडियंस बनकर हमें वोट दो, बस ये नाटक करेंगे।
सर क्या सचमुच हिंदू और मुस्लिम दुश्मन हैं आपस में? कहाँ से दुश्मन है भाई? इस देश की आज़ादी की लड़ाई कोई एक मज़हब वाला नहीं लड़ा, इस देश की आज़ादी हर मज़हब वाले ने लड़ी। इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा किरदार है। आप उठाकर देखिए, रेशमी रुमाल तहरीक किसने शुरू की? अरे मेरठ से लेकर कोलकाता तक हर झाड़ पर उलमाए इकराम की लाशें लगी हुई थी। 1865 की म्यूटनी, वहाँ से आप उठाइए, हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद की शहादत याद करवाइए इन लोगों को। आज ये लोग हिस्ट्री बदलना चाहते हैं, तो ऐसे सवाल मत करिए आप। ये हिस्ट्री बदलना चाह रहे हैं, हिस्ट्री बदलने से नहीं बदलेगी, हिस्ट्री बनाने से बनती है।